कथा है कंजूस सेठ। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक बार एक निपट कंजूस सेठ होता है। वह एक दमड़ी भी किसी को देने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि वह अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता है। उसका अपनी सांसों को नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव होता है। कंजूस करोड़ीमल सेठ श्री कृष्ण का भक्त होता है। वह सेठ इतना कंजूस होता है कि उसकी पत्नी उसकी कंजूसी से बहुत तंग आ चुकी थी। उसकी पत्नी उसे बार बार कहती थी, अपने पाप कम करने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर पर गंगा जी हैं, जाओ वहाँ स्नान कर आओ। करोड़ी मल कहता, वहाँ तक जाने में पैसा व्यर्थ जाएगा, मैं यहीं घर पर ही स्नान कर लेता हूँ, घर में भी तो गंगा जी बहती हैं। पत्नी के बार बार ताना मारने पर एक दिन सेठ स्नान करने के लिए निकल पड़ता है। वह गंगा घाट पहुंच जाता है। सेठ की कंजूसी देखकर भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं। इधर सेठ गंगा घाट पर पहुंचता है, उधर श्री कृष्ण जी उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां प्रकट होते हैं। जब वह गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता है तो एकदम श्री कृष्ण जी उसके सामने एक पंडित का रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ करोड़ीमल कहता है, श्रीमान मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प कर लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। वह कंजूस सेठ सोचता है, चलो ठीक है, और वह पंडित को 1 रुपए का सिक्का देने का निश्चय करता है और सोचता है कि पंडित को कौन सा मेरे घर का पता है, मैंने तो यही संकल्प किया है। जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दूंगा। वह गंगा घाट से स्नान करके अपने घर पहुंच जाता है और जाकर अपनी पत्नी को कहता है, मैं गंगा स्नान करके आया हूं, अब बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहता है कि यजमान जी ने मुझे 1 रुपए का सिक्का देने का संकल्प किया था, उन्हें बोलो मैं आ गया हूं, वह सिक्का मुझे दे दो, मैं चला जाऊं। जब कंजूस सेठ करोड़ीमल की पत्नी जाकर उसे कहती है, आपने क्या किसी से कोई संकल्प किया था? सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को बोला था तुम्हें 1 रुपए का सिक्का दूंगा। पत्नी बोली कि अब वह बाहर आ गया है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ बोलता है, जा कह दो कि मैं बीमार हूं, फिर कभी आना, अभी सुबह संकल्प किया था और वह इतनी जल्दी घर तक भी आ पहुंचा। सेठ की पत्नी बाहर जाकर बोल देती है, श्रीमान मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इंतजार कर लेता हूं, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी जाकर पति को बताती है कि वह पंडित ऐसा बोल रहा है। सेठ कहता है कि एक सिक्के के साथ साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा। सेठ अपनी पत्नी से कहता है, तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या बोल रहे हो, एक सिक्के के लिए खुद को मार रहे हो? वह कहता है, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वह पंडित नहीं जाएगा। उसकी पत्नी जाकर कह देती है, श्रीमान मेरे पति मर गए हैं। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं,
मैं जाकर पूरे गांव में खबर कर आता हूँ। सेठ जी नहीं रहे, आप अकेले कहाँ सारे गांव भर में घूमती रहेंगी। पंडित रूपी श्री कृष्ण भगवान जाकर सारे गांव में खबर कर देते हैं कि सेठ जी नहीं रहे। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सेठ जी की पत्नी बार बार यही कहती है कि मेरे पति जिंदा हैं, वह नहीं मरे। तो सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वह जिंदा हैं। क्योंकि सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक रखी थी। बात सेठ जी की शवशैया तक पहुंच जाती है। इतनी कंजूसी की, एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। भगवान सोचते हैं अब मैं इसका क्या करूं। जब गांव के लोग उसे अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगते हैं तो वह पंडित लोगों से कहता है, मुझे सेठ के कान में कुछ कहना है। लोग कहते हैं, कह लो, वो वैसे भी मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं वैकुंठ से आया हूं तुम्हारे लिए, जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है कि भगवान मेरे लिए वैकुंठ से आए हैं। आंखें खोलता है तो क्या देखता है, यह तो वही पंडित है। सेठ फिर आंखें बंद कर लेता है। भगवान उसको देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो सेठ, मैं सचमुच में भगवान हूं, वैकुंठ से तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो पंडित घबराकर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मांग ले जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है कि 1 रुपए का सिक्का दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूं। मैं 1 रुपए का सिक्का नहीं देना चाहता। भगवान बोलते हैं, तथास्तु। इतना कहकर भगवान मुस्कुराते हुए अंतर ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।